आईपीयू बीएड 2022 का फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले दो तीन बातें जो आपको अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है 4 मार्च 2022 से और क्लोजिंग डेट है 30 अप्रैल 2022। 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल होगा, ध्यान देना मार्च नहीं है, 30 अप्रैल तक अच्छा खासा विंडो है, 2 महीने का आईपीयू बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने से पहले ये भी बहुत जरूरी है, सिंस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वहां पर एनसीटी दिल्ली के लिए 85% सीट रिजर्व है, 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए है। इसका एक एक लाइन बाय लाइन टर्म कंडीशन की, ये 85 15% क्या है, किस तरह से कट ऑफ पर ये इंपैक्ट करेगा, कंपटीशन में किस तरह का असर देगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया गया है। कुछ दिन पहले ये वाला वीडियो लेक्चर डाला गया था, जिसको आप डिटेल में देखकर समझ सकते हो एग्जैक्टली कि ये 85-15 का क्राइटेरिया क्या है, और इससे रिलेटेड कोई और कैटेगरी को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड ऑल को लेकर कोई भी एलिजिबिलिटी डाउट होगा तो वो सब आपको इस वीडियो लेक्चर में क्लियर मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जीजीएसआईपीयू आईपीयू बीएड 2022 करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में आईपी यूनिवर्सिटी के सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, न्यूज अपडेट, क्वेरीज, काउंसलिंग से रिलेटेड, वेबिनार, मीट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा मेजर अनाउंसमेंट और अपडेट है, जो भी कैंडिडेट जली बाइट्स पर आईपीयू बीएड का प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बहुत से कैंडिडेट सेकंड बैच में ज्वाइन करना चाहते थे, तो ध्यान दीजिएगा आने वाले समय में अब आईपीयू बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी न्यू बैच नहीं बनेगा, क्योंकि आईपीयू बीएड का एग्जाम ज्यादा से ज्यादा मई एंड तक जाएगा। अगर कोविड का सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो एग्जाम्स बहुत जल्दी आईपी के हो जाएंगे, इसलिए दिल्ली बाइट्स पर प्रिपरेशन का केवल और केवल एक बैच है, जिसका डेट टाइम शेड्यूल आपके आगे मेंशन्ड है कि क्लासेस का टाइम इसके बीच में रखा जाएगा। जब भी रखा जाएगा प्रोबेबली मान के चलिए 9 से 10:30 PM तक का क्लास होगा। मंडे को क्लास है जनरल अवेयरनेस की, फ्राइडे को टीचिंग एप्टीट्यूड, संडे को मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। संडे की क्लास मॉर्निंग में होती है। केवल और केवल ये वाला बैच बनेगा, यही बैच फुल एंड फाइनल है। आप डेट टाइम देख लीजिए, व्हाट्सएप हैंडलर से पूछ सकते हैं बैच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हैं तो। केवल और केवल यही बैच है, बाकी का कोई भी बैच नहीं होगा। जैसा कि प्रीवियसली इन्फॉर्म किया गया था, सभी बैचेस कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ ये वाला बैच जो फॉर्म होने वाला है, इसी की क्लासेस टाइम से होंगी और टाइम से यही कंप्लीट होगा, और यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि अगर कोविड का सिचुएशन ऐसा रहा तो एग्जाम्स हो सकता है आप लोगों के मई में ही कंप्लीट हो जाए, तो बाकी के बैचेस बनाने का कोई पर्पस नहीं बन रहा है अगर हम भी जिम्मेदारी से आपका सिलेबस कंप्लीट ना करा पाए तो। प्रिपरेशन बैच के ज्वाइनिंग के प्रोसीजर के लिए और लाइन बाय लाइन टर्म्स कंडीशन के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये मेंबरशिप डिटेल वाला एक वीडियो लेक्चर दे रखा होगा। इसमें बैच ज्वाइन करने के लिए कितना प्राइस देना है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या सारे टर्म्स कंडीशन है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आईपीयू बीएड की सभी न्यूज अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। ओके, आईपीयू बीएड 2022 का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे delhibytes.in पर। दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन में जाएंगे। ब्लॉग्स वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी का कुछ डिटेल मिलेगा, जिसको फॉर्म फिल करने से पहले अगर आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ब्लॉग वाले डिटेल में आप आओ, यहाँ पर आप देखोगे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग दे रखा है। टोटल जो 24 कॉलेज हैं जिनमें बीएड में एडमिशन होता है वो दे रखा है। साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि टोटल केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसको हम एससीईआरटी कहते हैं, वन ऑफ द रिनाउंड एंड टॉप कॉलेजेस फॉर परस्यूइंग बीएड फ्रॉम दिल्ली। तो एससीईआरटी ही केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी के 23 सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। उन सभी इंस्टीट्यूशंस का नाम और लोकेशन और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो भी यहाँ पर है वो मेंशन्ड है, उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है आईपीबीएड का, उसे आप पढ़ लो। और यहाँ पर एक बात और मेंशन्ड है, स्टूडेंट रिजर्वेशन फॉर दिल्ली रीजन एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन, कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, वो आपसे कहीं पूछता है कि आप दिल्ली रीजन के हो या फिर आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो, तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है। उसके पीछे का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दिल्ली का, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशन दे रखे हैं इसको आप पढ़ लो, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना। बाकी का पेपर स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, वेबिनार मीट में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, ये सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर आते हैं फॉर्म फिलिंग पर। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको आना है इस वेबसाइट पर ipu.ac.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर अप्लाई थ्रू ipu.admissions.nic.in पर हम आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जीजीएसआईपीयू रजिस्ट्रेशन 2022 पर क्लिक करना है।
इस पे आने के बाद आप देखोगे कुछ रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कुछ इस तरह का शो कर रहा होगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आई एग्री। यहां पर आप अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन अप करोगे। तो यहां पर मैंने कैंडिडेट का डिटेल फिल कर दिया है। नाम है डेली बाइट्स, आईएसडी कोड 91, आईपीयू बीएड की प्रिपरेशन के लिए, मेंबरशिप के लिए जिस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं उस नंबर को मैंने यहाँ फिल कर दिया है। डेली बाइट्स का मेल आईडी contact@delibytes.in, यूजर आईडी डेली बाइट्स, चूज योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर यहाँ पर कर देंगे सबमिट। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? यस। अब ये लिख रहा है फाइनल सबमिट, यस फाइनल सबमिट कर दूंगा मैं इसे। इसके बाद आपके आगे कुछ इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पर यूजर आईडी डेली बाइट्स, कैंडिडेट नेम डेली बाइट्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन, please note down the user id shown above for future references, complete your profile, click to login and complete your profile। यहाँ पर क्लिक करोगे, आगे प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, बाकी के सारे डिटेल्स को ठीक से भरेंगे। अब यूजर आईडी को यहाँ पर मैं डालूंगा डेली बाइट्स, यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा जो मैंने सेट किया है, सिक्योरिटी पिन जो नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, और साइन इन करूंगा। यहाँ आप देखोगे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था, जो मैंने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेंड अपडेट किया था, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, जो कुछ भी आपने फिल किया है, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स अभी कंप्लीट होने चाहिए और अपना यूजर आईडी वगैरह डाल के आप लोगों ने लॉगिन कर लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये देखिए अलग अलग कोर्सेज का नाम दे रखा है। तो जो आईपीयू में बीएड का कोड है ना, सबके आगे देखिए सीईटी कोड लिख रखा है, सीईटी कोड, सीईटी कोड। तो आईपीयू का सीईटी कोड बीएड के लिए है 122। तो मैं सीधा 122 वाला कोड सर्च कर रहा हूँ और नीचे आएंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि आ रहा है 122 वाला कोड, जीजीएसआईपीयू बैचलर ऑफ एजुकेशन 2022 सीईटी कोड 122। ये कोड प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा। यहाँ पर आप व्यू इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है तो कर भी सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन से एक पल को देख लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट फिल एनी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, इट विल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू मेक श्योर that she is eligible and fulfills all the conditions prescribed for admission. The fee paid for application for admission shall not be refundable। ठीक है, यहां पर आइए, उसके बाद सीधा हम आते हैं कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। एक बार फॉर्म का फी का आपने पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड नहीं होगा, डेली बाइट्स वालों की तरह नहीं है कि डिस्प्यूट में पैसा वापस भी कर देंगे। ओके, आते हैं कैंडिडेट नेम डेली बाइट्स, फिर यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये कैटेगरी आप फिल करोगे। देखोगे एक एक करके धीरे धीरे सारा कंप्लीट होते जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको फी पेमेंट पर वो ले जाएगा। तो यहाँ पर फादर नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया है, अभिलाष सिंह, एंड मदर नेम में मैंने डेली बाइट्स के हैंडलर का नाम डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ, डेली बाइट्स का फाउंडेशन डेट लिखने से अच्छा है कुछ एक रैंडम सा मैं डेट डाल देता हूँ, मान लो 4 आप कर लो अगस्त। आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरोगे, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए रैंडमली डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। 1996। जेंडर क्या है? मेल, मेक इट एज फीमेल बिकॉज डेली बाइट्स conducts a meet unnoticed share and care dedicated to girls। तो ये जेंडर में चलिए मैं यहाँ फीमेल फिल कर दे रहा हूँ। कैटेगरी जनरल, यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। मैंने जनरल फिल कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव? यस। अब देखिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर आ गया है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस मुझे फिल करना है, परमानेंट एड्रेस फिल करना है। आपका जो भी एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस जहाँ आप प्रेजेंट में रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस जो आपका एग्जैक्ट जहां पर आपका होम टाउन है, अगर दोनों सेम है तो सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ डेली बाइट्स का। ओके, तो ये डेली बाइट्स का ऑफिस का पुराना एड्रेस है, उसे मैंने यहाँ फिल कर दिया है। 27/5 जीटीबी नगर, विश्वविद्यालय मेट्रो, नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ दिल्ली, और पिन कोड वगैरह मैंने डाल दिया सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी था नहीं। सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस मैं सेम कर दे रहा हूँ दोनों को। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट, सो दैट ये फॉर्म फिल हो जाए। डू यू विश टू सेव? यस। सेव करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट्स में अब अपना फोटो लगाना है, जिसका साइज 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जो कि 10th का, जो क्लास 10th का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, उसको हमें एज अ फाइल अटैच करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 10 से 100 केबी के बीच में है। तो डेली बाइट्स इज वर्किंग विद दिस दिल्ली यूनिवर्सिटी, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत डेली बाइट्स जिस पे काम कर रहा है, आपको ऑलरेडी पता होगा, जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर डेली बाइट्स की वेबसाइट पर आके वो सभी कोर्स मॉड्यूल, मॉक टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए। तो इसको मैंने पेंट में ओपन कर रखा है।
ध्यान दीजिएगा, ये डेली बाइट्स का ये जो लोगो है, इसी लोगो को मैं वहां लगा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना फोटो लगाओगे, ये आपको समझाने के लिए मैं डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ फोटोग्राफ में आप अपना फोटो लगाओगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इस लोगो को लगा दे रहा हूँ, फोटो की जगह पर ये अपलोड कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, फोटो को रीसाइज करने का सबसे अच्छा टेक्निक यही होता है, पेंट में जाइए और रीसाइज कर लो, इंस्टेड की गूगल पर जाके किसी ऐप को सर्च कर रहे हो, किसी कैफे वाले भैया के पास जाके रीसाइज करवा रहे हो या कुछ करवा रहे हो। यहाँ पर आप पेंट खोलोगे तो ये पेंट का लेटेस्ट वर्जन है, पुराने वाले वर्जन में भी रीसाइज यहाँ पर दिया रहता है। आप रीसाइज पर क्लिक करो और इसका पिक्सल साइज यहाँ से घटा दो, ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशियो आप सेम रखना चाहते हो तो सेम रखो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेंट में अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ जब आप 500 पर क्लिक करूंगा मैं, तो होगा क्या, नीचे का खुद ही कम कर दे रहा है, क्योंकि मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो मैंने लिख रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 600, ठीक है। तो आप देखोगे फिर ये वर्टिकल साइज चेंज नहीं हो रहा, ये फिर मेरे हाथ में कि मैं अपने हिसाब से लिखूं। फिर मैंने लिख दिया 400, ठीक है। अब इसका पिक्सल साइज घट गया, मैं लिख देता हूँ ओके। देखो ये पिक्सल साइज घट गया और ये साइज चेंज हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब ये इमेज मेरे डेस्कटॉप पर है, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 के नाम से। अब इस इमेज को मुझे अपलोड करना है, मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। वापस मैं पोर्टल पर आया, चूज फाइल चूज करके मैं उस इमेज को चूज करके अपलोड कर देता हूँ। मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 नाम से जो मैंने इमेज सेव कर रखा था उसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा और देखिए ये इमेज यहाँ पर शो करने लगा, ठीक है। ये इमेज अपलोड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर क्लास 10th का पास सर्टिफिकेट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे पास दिल्ली बाइट्स का लोगो है, इसी को मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं, ठीक है। आप क्या करोगे, अपना 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्म में 50 to 200 केबी का होना चाहिए, अपलोड करोगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास लैपटॉप है और आप खुद के लैपटॉप से अपलोड कर रहे हो, सिंपल सा टेक्निक ये है, मोबाइल से उसका फोटो लो। आपको फोटो को आप सही फ्रेम साइज में करो, लाके डेस्कटॉप पर रखो, इमेज खोलना और कंट्रोल पी का बटन दबाना। तो होगा क्या कि वो ऑटोमेटिक प्रिंट फॉर्म में जाएगा, तो पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाती है फाइल डायरेक्टली। यहां से मैं फाइल को चूज करके अपलोड कर देता हूं। तो फाइल का नाम था लोगो दिल्ली बाइट्स, जो कि 162 केबी का है पीडीएफ फॉर्मेट में। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। देखिए ये फाइल भी यहाँ अपलोड हो गई। जब आप पीडीएफ अपलोड करोगे तो उसे आप स्क्रॉल करके ऐसे देख पाओगे। तो मैंने दिल्ली बाइट्स का लोगो लगा दिया है और ये दिल्ली बाइट्स का मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला वो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, मैंने वो यहाँ पर लगा दिया, सबमिट एंड प्रीव्यू। अब ये देखेंगे कि आप कंप्लीट हो जाएगा और सीधा मेरे को व्यू प्रोफाइल पर ले जाएगा। उससे पहले ये मेरे को बोल रहा है कि एक बार आप चेक कर लो कि अपलोड क्या हुआ है। क्लिक हियर फॉर लार्ज व्यू, अगर करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज नो इश्यूज। यहाँ पर आप कर लो, एक मतलब देखना चाहते हो देख सकते हो, क्लियरली दिख रहा है। क्लिक हियर फॉर लार्ज व्यू भी आप कर सकते हो कि सब कुछ परफेक्ट तरह से दिख रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड, हाँ मैंने देख लिया, ठीक है, हाँ मैंने देख लिया, सेल्फ वेरीफाइड, सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव, ओके। उसके बाद हम आएंगे व्यू प्रोफाइल पर। देखिए ये सीधा मुझे व्यू प्रोफाइल पर लाया। यूजर आईडी क्या था, दिल्ली बाइट्स, कैंडिडेट नेम दिल्ली बाइट्स, फादर नेम अभिलाष सिंह, जेंडर यहाँ पर फीमेल प्रमोशन के लिए, हाँ नोटिस शेयर के लिए जेंडर फीमेल लिख दिया है। दिल्ली बाइट्स की हैंडलर का नाम श्रेया सिंह, डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही मैंने लिख दिया है 4 अगस्त 1996। आप यहाँ पर अपना भरोगे, कैटेगरी अपने हिसाब से भरोगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह, देखिए सारा डिटेल यहाँ पर फील्ड दिख रहा है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ होम पर आ रहा हूँ। होम पर आने के बाद यहाँ पर दो सेक्शन था, अप्लाई फॉर्म, माई एप्लीकेशन। अब मैं माई एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा ना, तो फॉर्म जो मैंने फिल किया है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने सारे कोर्सेज दिए हुए हैं आप सभी का फॉर्म फिल कर सकते हो। सबका एग्जाम डेट अलग होगा, सबका एंट्रेंस एग्जाम का डेट अलग होगा, और यहाँ आप अपना माई एप्लीकेशन में आके फॉर्म का डिटेल चेक कर सकते हो। ध्यान रहे, अप्लाई करने के बाद कई बार हो रहा है ना, तुरंत माई एप्लीकेशन में नहीं आएगा, तो एक दो बार रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद जब माई एप्लीकेशन में आओगे तो शो करेगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बाकी है, जहां पर मैं बाकी के सारे डिटेल्स भरूंगा। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड, अब तरीके से भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है, अब एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिट, पे रजिस्ट्रेशन फी एंड ऑल, ये सारा चीज मुझे करना होगा। तो फिर क्या करूंगा, सेम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो यहाँ पर लेफ्ट में टैब बार दिया है, व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी सारा कुछ आपने देखा। एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर आइए, इसको फिल करना होगा। फिर यहाँ दिल्ली बाइट्स, बाकी का सारा कुछ दे रखा है। जो सारी चीजें रह गई हैं वो लिख दो। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास्ड और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन एडमिशन ब्रोशर। कहां से हो, दिल्ली एनसीटी से हो कि आउटसाइड दिल्ली से हो। वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 85% 15% रिजर्वेशन वाला, जो मैंने दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर भी थोड़ा देर पहले शो किया कि 85% दिल्ली वालों के लिए, 15% नॉन दिल्ली वालों के लिए। इस पे एक अलग से वीडियो लेक्चर भी दिल्ली बाइट्स पर अपलोडेड है, जिसको डिटेल में समझने के लिए प्रोबेबली आपने देख रखा होगा। मैं क्या कर देता हूँ, दिल्ली एनसीटी कर देता हूँ कि भैया ठीक है, यहाँ से कर रखा है। रिलीजन हिंदुइज्म, कैटेगरी जनरल, आर्मी पर्सनल नो, select any one subcategory from the list, Sikh minority not applicable, defense personnel no, wards of Jammu and Kashmir migrants no, persons with disability no.
विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपके फेस पर या फिर हाथ पर कहीं पर भी कोई कट हो, कोई सा भी निशान हो, हाथ पर कोई तिल हो या बॉडी के किसी भी पार्ट पर ऐसा तिल हो जिसको पढ़ के मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकूं, फिंगर पर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन हो, उस बात को यहाँ पर लिखेंगे विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर आप अपने शरीर का मार्क लिखेंगे, मैं डेलीवेट से कोट लिख देता हूँ, ट्रस्ट विद ट्रस्ट। अब यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल फिल करोगे। ध्यान दीजिएगा, ये बैंक अकाउंट डिटेल वही होगा जहां पर फ्यूचर में आप एडमिशन लेते हो तो कॉलेज में फी का पेमेंट करना है, कोई फी का रिफंड का इशू आ गया, कल को किसी भी परिस्थिति में कुछ विवाद होता है तो इसी बैंक अकाउंट के डिटेल में वो पैसा रिफंड आएगा और यहीं से फी पेमेंट वगैरह का जो भी इशू होगा वो इसी बैंक डिटेल से रिजॉल्व होगा। तो प्रोबेबली बैंक डिटेल आप अपने किसी जानने वाला या फिर अपना मतलब जिस पे आप रिलाय कर सकते हो वही यहाँ पर फिल करोगे, जिससे आप कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रह सको अगर आपके पास खुद का अकाउंट नहीं है तो सिंस दिल्ली बाइट्स एक MSME रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म है, तो हम लोगों का करंट अकाउंट होता है, तो मैंने दिल्ली बाइट्स का यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिल कर दिया है। श्योरली आप अपना यहाँ पर पर्सनल अकाउंट डिटेल फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव? यस। ये आपसे फिर आपका कॉन्टेक्ट डिटेल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आधी चीजें फिल हैं, इसको बस मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो हट गया दिल्ली NCT डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली, सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ये काइंडली एंटर सिटी। तो यहाँ सिटी लोकेलिटी में मैं भर देता हूँ नॉर्थ दिल्ली और इसको मैं सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस करके सेव कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव? यस। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स मुझे फिल करना है यहाँ पर कि क्या क्या है। पासिंग स्टेटस क्या है? पास। ध्यान देना 10th का है ये जो फिल कर रहे हो, ठीक है। पासिंग ईयर जो आपको अच्छा लगे फिल कर दो, तो कौन सा फिल कर दूं? मान लो चलो 2009 फिल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी का जो आपका जैसे हो आप उसको फिल कर लीजिए, या 2012 फिल कर लो। चलो रोल नंबर, अगेन रोल नंबर में मैं दिल्ली बाइट्स का फोन नंबर डाल देता हूँ। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, CBSE कर लो आप अपना बोर्ड फिल कर सकते हो। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस दिल्ली बाइट्स। रिजल्ट मोड परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था? मान लो 600 नंबर का था। कितने मिले? मान लो 500 मिले। फिर यहाँ देखो कि आप परसेंटेज ये खुद ही से कैलकुलेट करके बता देगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपसे वो बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार रिवाइज कर रहा है कि 50% मार्क्स होना चाहिए अगर बैचलर डिग्री है तो, अदरवाइज 55% मार्क्स होना चाहिए कोई भी टेक्नोलॉजी वाली डिग्री है तो। जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में देख रखा होगा, जो भी फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स हैं वो अपीयरिंग अप्लाई करेंगे, जो पास्ड हैं वो पास्ड अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि दोनों ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो पास्ड फिल कर देते हैं। पासिंग ईयर फिल कर देता हूँ 2021। रोल नंबर अगेन दिल्ली बाइट्स का मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ। बोर्ड यूनिवर्सिटी, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा ये। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस दिल्ली बाइट्स। रिजल्ट मोड परसेंटेज। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था? 1000 नंबर का था। मान लो मैं टॉपर हूं तो मेरे आए 950 नंबर, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। परसेंटेज खुद ही से आ गया कि 95%। डू यू विश टू सेव? यस। क्वालिफाइंग डिटेल देखो यहाँ मैंने कॉमन लगा दिया, ये कह रहा है ये नहीं रहेगा, ओके ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव? यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम सेंटर फिल करने को कह रहा है। एग्जाम सेंटर कहाँ फिल करेंगे? दिल्ली NCT। दिल्ली NCT में कहाँ चाहिए? दिल्ली NCR ऑफ कोर्स। अगेन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, चंडीगढ़। चंडीगढ़ डाल देता हूँ, फेवरेट सिटी है मेरी चंडीगढ़। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डाल देते हैं लखनऊ। दिल्ली बाइट्स का एक ऑफिस यहाँ पर भी है लखनऊ में। महाराष्ट्र, एक्चुअली दिल्ली वाली ऑफिस कोविड के बाद से वो चल रहा है, तो लखनऊ ही मेन सेंटर में फिलहाल काम कर। सेव एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सबमिट? यस। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस में क्या लगाएंगे? सिग्नेचर एंड कैंसिल चेक ऑफ अकाउंट नंबर। ध्यान दीजिए यहां पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे जो 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। मैं अपना सिग्नेचर लगा देता हूं या फिर यहाँ पर सिर्फ मुझे एक इमेज अपलोड करना है तो मैं दिल्ली बाइट्स का मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला लोगो ही लगा देता हूं। आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे इस लोकेशन पर, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर चेक अपलोड करोगे। देखिए ये चेक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए ना, ये लास्ट ईयर क्या होता था ना, पहले चेक कैंसिल चेक नहीं फिल करवाते थे ये लोग, लेकिन लास्ट ईयर एडमिशन के बाद क्या होने लगा कि मान लो रिफंड करना है, कुछ इशू करना है तो दिक्कत हो रही थी। तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही थी
कि काउंसलिंग के टाइम पर भी कैंसिल चेक फिल करवा रही थी अकाउंट के साथ साथ कि आप कैंसिल चेक फिल करो सो दैट फ्यूचर में कॉलेज की तरफ से कोई इशू होता है तो उसी चेक नंबर पर ये लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर एक चेक मैं अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर में मैं अपना लोगो लगा दे रहा हूँ, आप अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे, ठीक है। डेली बाइट्स का लोगो, डेली बाइट्स का सिग्नेचर है। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, चेक हमें लगाना है। यहाँ पर कैंसिल्ड चेक मैंने सेव कर रखा है, इसको आप लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने कैंसिल्ड चेक अपलोड कर दिया। यहाँ पर एक बात जो आपको ध्यान रखना है, ये देखो, ये सारी चीजें देख के आपको पता चल रही है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पहले से रखना है। तो पहले से ही आप अपना इमेज, सिग्नेचर, जो आपको 10th का सर्टिफिकेट है उसका फोटो, जो आपका चेक है उसका फोटो, तो ये आप पहले ही से इकट्ठा कर लो। फाइल साइज ध्यान रखो 10 से 100 KB है। यहाँ पर भी जेपीजी इमेज है, यहाँ जेपीजी में चेक फॉर्मेट होना चाहिए 10 to 100 KB के बीच में। तब आप फॉर्म बहुत इजीली तुरंत फिल कर पाओगे, अदरवाइज बीच में ही आपको दिक्कत होने लगेगा। सेल्फ वेरीफाई, हाँ ठीक है, जो मैंने इमेज अपलोड किया है, आई एम सेटिस्फाइड, सेल्फ वेरीफाइड, सेव फाइनली एंड नेक्स्ट। डू यू विश टू सेव? ओके। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि मुझे प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट पर लाया है। एक बार कह रहा है कि भाई जो फिल किया है आखिरी बार देख लो। ये सारी चीजें जो मैंने डिटेल्स फिल किया है, ठीक है। रोल नंबर इन्होंने अलॉट कर दिया, एप्लीकेशन नंबर, ये कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जनरल, पासिंग स्टेटस पास, रोल नंबर, बोर्ड, इंस्टीट्यूट नेम, एड्रेस, डेली बाइट्स। रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर लिखोगे, मैंने डेली बाइट्स का फोन नंबर डाल दिया है। एड्रेस, बाकी का अकाउंट डिटेल जिससे आपका जो कुछ भी इश्यूज या ट्रांजैक्शन होंगे वो, ठीक है। उसी तरीके से लोगो और सारा चीज यहाँ पर अपलोड है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, सेव एंड फाइनल सबमिट। अब ये सीधे मुझे ले जाएगा पेमेंट पोर्टल पर। अब यहाँ देखोगे कि वो फिर से वहीं पर लाया है डैशबोर्ड पर, ये सारी चीजें मुझे दिखा रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड कंप्लीटेड, सिर्फ पे रजिस्ट्रेशन फी इनकम्प्लीट रह गया है। या तो यहाँ क्लिक करके पे कर लो। देखो ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म की पीडीएफ कॉपी सेव कर लेना जहां पर एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर शो कर रहा था। फ्यूचर में ये रेफरेंस के लिए काम आता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले जब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल कर रहा था तो वहां पर मैंने एक पासवर्ड बनाया था। फ्यूचर में 90% कैंडिडेट उसको भूल जाते हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और इस पोर्टल में लॉगिन करने वाला पासवर्ड और किस ईमेल आईडी से फिल किया है वो और फोन नंबर, ये डिटेल सेव रखेंगे, पीडीएफ भी अपने पास सेव रखेंगे। तो या तो यहां से पे रजिस्ट्रेशन फी कर दो आप, या फिर सीधे नीचे आके पे रजिस्ट्रेशन फी हम कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, फॉर्म फिल करने के लिए आईपीयू वाले 1200 रुपीज ले रहे हैं। आईपीयू का फीस स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा महंगा है, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। अब बताइए 1200 रुपए में एक एग्जाम करा रहे हैं। डेली बाइट्स वाले 21 मॉक टेस्ट देते हैं आपको बीएड के पेपर में, इनसे कम प्राइस में देखा जाए एक तरह से, तो अगर कंपैरिजन करें तो। ओके, कैंडिडेट नेम, फी अमाउंट, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर बिल्डेक्स का पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर द पेमेंट। फिर ये हमें पेमेंट वाले वो पर लाएगा। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी डिटेल भरना है फिल करके पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे आपको अच्छा लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूं। तो यहाँ पर आईपीयू को 1200 रुपए देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। फॉर्म फिलिंग मैंने दिखा दिया, आप लास्ट में जैसे ही फी पेमेंट करोगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और पीडीएफ सेव कर लेना। तो योर ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड, रीजन कैंसिल्ड बाय यूजर, गो बैक। यहाँ पर आप देखोगे सब कुछ वैसे ही आ रहा है, जैसे आप फी पेमेंट करोगे कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वापस हम फिर डैशबोर्ड पर आकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। बाकी आप आईपीयू बीएड की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। इसको आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ले रहे हैं ना, तो भी आपका परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम बूस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। आईपी बीएड की मेंबरशिप सालों साल ओपन होती है, इसको आप कभी भी ले सकते हैं। प्रिपरेशन बैचेस ज्वाइन करने के लिए डेट टाइम शेड्यूल होता है। मेंबरशिप लेने के लिए आपको IPBED2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा और जो भी रिसोर्स मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है, एक दिन पहले भी आप एग्जाम के उसको पढ़ लेते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। दिस इज समथिंग दैट आई कैन लिटरली एश्योर यू। यहाँ पर आप 10 वर्कशीट जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, इसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट ईयर अच्छे खासे क्वेश्चन डेली बाइट से आए थे। 25 कैंडिडेट्स डेली बाइट से ऐसे हैं जो SCRT में लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे। बूस्ट योर परफॉर्मेंस बाय डेली बाइट्स पेड मेंबरशिप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर GGS IPU BED 2022 वाला प्लेलिस्ट होगा। मेंबरशिप क्या है, उसके टर्म्स कंडीशन क्या है, कितने का पेमेंट करना है, रिसोर्स मटेरियल कब एक्सेस होगा, प्रिपरेशन बैचेस का क्या शेड्यूल टाइम है, चैनल के प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर होगा। फॉर्म फिल करने के बाद इस वीडियो लेक्चर को जरूर एक्सेस करें। श्योर शॉर्ट एग्जाम में आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हुआ देखने को ही मिलेगा। एंड बिलीव मी,
उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, आपको फायदा ही होगा, उसका होना होगा तो नुकसान नहीं होगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा। अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड में एडमिशन लेते हो, बीएड करने के बाद सीटेट, टेट, ट्रिपल केवीएस, तमाम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी रिसोर्स मटेरियल का ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डू ज्वाइन इट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है। रेगुलर करंट अफेयर, मॉर्निंग 10 AM क्विजेज, अपडेट न्यूज के लिए आप इस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।